पीओके पर जम्मू कश्मीर कोर्ट की टिप्पणी ने पाकिस्तान में मचाई खलबली। कोर्ट ने कहा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, भारत का अभिन्न अंग। जम्मू कश्मीर कोर्ट की टिप्पणी बिना सबूत के फॉरेनर्स एक्ट लागू नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को लेकर जम्मू कश्मीर की कोर्ट ने एक बड़ी और अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान ये कहा कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है बल्कि भारत का अभिन्न अंग बना हुआ है। हालांकि ये किसी अन्य देश के अवैध कब्जे में है और इसलिए केस के तथ्यों के आधार पर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ विदेशी अधिनियम लागू नहीं किया जा सकता। दरअसल जम्मू और कश्मीर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाम मोहम्मद मकबूल राथर और अन्य के केस में कोर्ट ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सैयद तैयूब बुखारी ने ये टिप्पणी की और कहा कि अभियोजन पक्ष यात्रा अभिलेख, सीमा पार करने का विवरण, उसकी बरामदगी ज्ञापन, खुफिया जानकारी या अवैध प्रवेश, हथियार प्रशिक्षण या विदेशी अधिनियम के उल्लंघन को साबित करने वाली कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है। इसके अलावा पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है बल्कि भारत का अभिन्न अंग है और इस पर दूसरे देश ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, इसलिए विदेशी अधिनियम अभियुक्तों पर लागू नहीं होता है। ये टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई है। ये केस इस आरोप से जुड़ा है कि आरोपी मोहम्मद मकबूल राथर 2 दशक पहले पीओके यानी जो पुलिस के अधिकार क्षेत्र में स्थित कश्मीर है वहां घुस गया था। वहां हथियार चलाने का प्रशिक्षण उसने लिया, शादी की और बाद में अपनी पत्नी परवीना अख्तर और बच्चों के साथ वैध दस्तावेजों के बिना जम्मू और कश्मीर लौट आया। अगस्त 2012 में पुलिस को मिली सूचना के आधार पर शत्रु एजेंट अध्यादेश और IMCO की धारा 2/3 और विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद 2018 में आरोप पत्र दाखिल किया गया और उसी साल आरोप तय किए गए। हालांकि आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे की मांग की। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 8 गवाह पेश किए। हालांकि कई मौकों के बावजूद केवल 2 गवाहों से ही पूछताछ की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच अधिकारी को कभी भी कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया और नतीजा ये रहा कि जून 2025 में अभियोजन पक्ष के सबूत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया खत्म हो गई। अभियोजन पक्ष के गवाहों में से एक ने जिरह के दौरान स्वीकार किया कि उसे आरोपी के पाकिस्तान जाने की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी, जबकि दूसरे गवाह ने अपने पहले के बयान से मुकरते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और निराधार थे। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गवाहों को या तो सुनी सुनी बातों पर आधारित था या फिर अविश्वसनीय पाया। 1 दशक से ज्यादा समय तक चली मुकदमे की कार्यवाही पूरी होने के बाद कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष का मामला काफी हद तक सुनी सुनाई बातों और निराधार आरोपों पर आधारित था। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि अभियोजन पक्ष द्वारा उद्धृत 8 गवाहों में से केवल 2 की ही जांच की गई, जबकि महत्वपूर्ण गवाह जिनमें जांच अधिकारी भी शामिल थे उनको कभी भी कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया। कोर्ट ने यह भी पाया कि अभियोजन पक्ष अवैध प्रवेश, हथियार प्रशिक्षण या विदेशी अधिनियम के उल्लंघन को साबित करने के लिए यात्रा रिकॉर्ड, सीमा पार करने का विवरण, बरामदगी ज्ञापन, खुफिया जानकारी या कोई अन्य सामग्री जैसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। कोर्ट ने आपराधिक न्याय शास्त्र के स्थापित सिद्धांतों पर जोर देते हुए कहा कि संदेह चाहे वो कितना भी गंभीर क्यों ना हो, संदेह से परे प्रमाण का विकल्प नहीं हो सकता। जांच अधिकारी की गैर परीक्षा, पर्याप्त साक्ष्यों का अभाव और आरोपित अपराधों के अनावश्यक तत्वों को साबित करने में विफलता को अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक माना गया और इस तरीके से इसी मामले को लेकर ये जम्मू कश्मीर कोर्ट ने बड़ी टिप्पणियां की, अहम टिप्पणियां की। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है। लगातार भारत की तरफ से यही कहा गया है कि पीओके जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान ने उस पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, वो भारत का अभिन्न अंग है।
और यही बातें जम्मू कश्मीर कोर्ट की तरफ से की गई हैं। हालांकि पीओके को लेकर वक्त वक्त पर हिंदुस्तान में यह आवाज उठती रही है कि पीओके चूंकि जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग है तो ऐसे में उसे वापस लिया जाए, और पीओके से भी यह आवाज उठती रही है कि वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं वहां की जो जनता है। तो ऐसे में ये टिप्पणियां काफी ज्यादा अहम है। पाकिस्तान जरूर इन टिप्पणियों से परेशान होगा, क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर किस तरीके से पाकिस्तान आगबुला हो जाता है जब जब भारत की तरफ से पीओके को लेकर आवाज बुलंद होती है। लगातार कई नेताओं ने इस बात का जिक्र किया है कि पीओके भारत में जो है दोबारा हिस्सा भारत का बनेगा, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये कोर्ट की तरफ से अहम टिप्पणियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर में डेवलप हो, एक शुरुआत हुई है, बुनियाद डाली गई है, अब उस बुनियाद पे इमारत कायम करना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। एक तो पॉलिसीज में बीच बीच में बदलाव लाके ताकि टाइमली जो है पॉलिसी इंटरवेंशंस हों, फंडिंग के तरीके ताकि इनको फंडिंग जो है मिले अपने आइडियाज को बिजनेस में ट्रांसलेट करने के लिए। और जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, जो हमारे सक्सेस स्टोरीज हैं, जिन लोगों ने इसमें कामयाबी हासिल की है, उसके बारे में हम ज्यादा बात करें ताकि दूसरों को इन चीजों के बारे में पता चले। ये देखना, एक तो हर कोई ये कर रहा है, लेकिन हमारी ये एक बहुत बड़ी एक मजबूरी और जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एक तो जैसे मैंने कहा बेरोजगारी का मसला है। बेरोजगारी का मसला सरकारी नौकरियों से हम दूर नहीं कर सकते। अच्छा, बाकी रियासतों की तरह मैं अपने लोगों को ये भी नहीं कह सकता हूं कि आप जम्मू कश्मीर से बाहर जाओ और वहां रोजगार हासिल करो। हमारे लोगों का क्या हाल हो रहा है वो आपने देखा पिछले दिनों, जो हिमाचल में हुआ या कल जो उत्तराखंड में हुआ। हमारे लोग बाहर जाने के बजाय अब ज्यादा अंदर की तरफ देख रहे हैं। इसलिए हमारे लोगों को इन चीजों से बचाने के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर ही एक इस तरह का इकोसिस्टम कायम करें। वो सब दूसरी तरफ यूजीसी को लेकर कंट्रोवर्सी बनी थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है और सरकार किस चीज पर? यूजीसी क्या उसका कंट्रोवर्सी बना था। किस चीज का कंट्रोवर्सी ना? यूजीसी व्हाट यूजीसी? सर, यूनिफॉर्म ग्रांट कमीशन को लेकर। आई डोंट नो अबाउट दिस ना, कोई नहीं, अब छोड़ दीजिए। आपके एमएलए साहब कुलैश साहब ने बोला कि जम्मू को अलग कर दो, कश्मीर को कैसा स्टेटमेंट है? आप कुल्ले साहब से पूछिए, है मेरा नाम, लेकिन है तो मेरा, लेकिन उसकी जाती राय होगी। पार्टी ये तो बीजेपी के एमएलए ने भी ये बयान दिए थे, लेकिन पार्टी ने क्लियर किया कि ये पार्टी का मौकूफ नहीं है। ये उनके कश्मीरी पंडितों के कहते हैं कि खुद चले गए यहाँ से, मतलब ऐसा स्टेटमेंट दिया जो काफी बर्दाश्त। किसके लिए ना? कश्मीरी पंडितों के। तो ठीक है, जब आप उन्हें मिलेंगे आप उनसे पूछ लीजिए। ठीक है ना? कोस्टल एरिया के लिए क्या कहेंगे सर? काफी फैक्ट्री जो अभी बंद पड़ी हुई है, उसके लिए आने वाले समय में क्या जो बंद पड़ी हैं उनकी हम मदद करने की कोशिश करेंगे कि वो दोबारा कायम हो, दोबारा चलें। जो चलने के लायक नहीं है, जो चल नहीं सकते, उन्हें फिर कोई नया बिजनेस शुरू करने में हम मदद करेंगे। अगर वो भी नहीं तो जिनको लैंड अलॉट हुआ है उनकी लैंड वापस लेके हम किसी और को अलॉट करेंगे ताकि इंडस्ट्री कम से कम लगे। सर, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने जो अजीत पवार की डेथ हुई है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब की डिमांड की है। अब जब शरद पवार साहब ने इसके बारे में कहा है, उसके बाद किसी को और कुछ कहना ही नहीं चाहिए। पवार साहब ने क्या कहा ये हादसा है, इस हादसे पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। इसके बाद मुझे नहीं लगता मुझे और कुछ कहने की जरूरत है। यूनियन बजट से क्या उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छा खासा पैकेज हमें मिले। हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो एक नया एक पैकेज, क्योंकि ये पहली मर्तबा है कि अभी जम्मू कश्मीर में सेंट्रल कोई पैकेज जो है इंसेंटिव्स इंडस्ट्री के लिए नहीं है। ये 90s के बाद पहला वक्त ऐसा आया है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि मरकज के साथ मिलके एक अच्छा खासा पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स जो है वो जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो है हमें मिले। थैंक यू सर, थैंक यू। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।